हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल का जो शॉर्टकट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में 10 ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप अपने एक्सेल में जो है वो काम एकदम फटाफट फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लो एक एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप का वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारा न्यू एक्सेल का शीट है। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स पहले से ही लिख रखा है, आप जैसे देख सकते हो। कंट्रोल+N आपका जो है न्यू वर्कबुक खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको साथ साथ में करते भी जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप क्या एक्सेल जो है, अगर आप एक्सेल में कुछ काम कर रहे हो तो वो आप मतलब आधे से भी कम टाइम पे वो सेम काम आप क्या है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल+N का पहले हम देख लेते हैं। हम कीबोर्ड में देखते हैं, अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो आपने कीबोर्ड में देख लीजिए, कंट्रोल का बटन दिया होगा CTRL, उसको और एन को साथ में प्रेस करना है। ठीक है, तो साथ में प्रेस करने पे क्या हो गया, देखो नया वर्कबुक खुल गया है एक हमारे पास। ठीक है, अगर हम दोबारा करते हैं, ये देखिए एक और वर्कबुक जो है हमारे पास खुल गया है। तो ये नया वर्कबुक खोलने के लिए जो है आपका ये शॉर्टकट है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कंट्रोल O। कंट्रोल O क्या करता है, आपके पास CTRL O करेंगे तो ये आपका कोई भी फाइल वगैरह है आपको खोलना है तो वो आप वहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल S का तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार अगर आप वर्कबुक सेव कर देते हो, उसके बाद आप बस कंट्रोल S दबा के भी उसको दोबारा से सेव कर सकते हो। ठीक है, और ये रिकमेंडेड है, मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो एक्सेल वगैरह में या वर्ड में, तो आप हर 2-3 टाइम बाद लाइक कंट्रोल S करते रहें ताकि आपका जो काम है वो सेव होता जाए। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y। कंट्रोल Z है अनडू के लिए, अगर आपने कुछ कर दिया और उसको आप हटाना चाहते हो तो कंट्रोल Z कीजिए। अगर जो आपका हट गया है उसको आप दोबारा वापस लाना है तो कंट्रोल Y कीजिए। जैसे हम एग्जांपल पे देखते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया यस CINC साइंस मैथ, और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल। ठीक है, अब मैं अगर कंट्रोल और जेड को दबाता हूँ तो ये देखो सोशल हट गया, दोबारा मैंने करा तो मैथ भी हट गया। ठीक है, तो ये हो गया अनडू, जो मैंने काम किया उसको मैंने वापस कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से जो मैंने हटाया उसको दोबारा करना चाहता हूँ रीडू, तो क्या करूँगा, कंट्रोल+Y दबाऊंगा तो ये दोबारा मैथ आ गया, और कंट्रोल+Y दबाया दोबारा सोशल भी आ गया। ठीक है, तो ये है आपका कट अनडू और रीडू के लिए। अगर हमें कोई भी चीज़ कॉपी और पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल C है और कंट्रोल V है। जैसे मैंने मैथ को कंट्रोल C कर दिया और यहाँ नीचे ला के मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया, तो ये मैथ दोबारा से पेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कंट्रोल X कट करना है। अब मुझे यहाँ से मैथ हटा के, चलो मैथ छोड़ो, साइंस को हटाते हैं, कंट्रोल X कर लिया तो ये कट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो ये ऊपर से हट के नीचे आ गया। ये देखो साइंस, मैथ को हमने क्या किया था, कॉपी किया था, साइंस को हमने कट किया। कट करोगे तो पहले जहाँ पे वो था वहाँ से हट के नई जगह पे जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ पे आ जाएगा। कॉपी करोगे तो उसका एक और आपका कॉपी बन के वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल ऑल है। कंट्रोल ऑल क्या करता है, आपका सारा डेटा सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गया, मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल ऑल करा तो सारा ही सिलेक्ट हो गया उसके नीचे का डेटा। ठीक है, इसको चाहे आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो तो वो भी हो जाएगा डेटा। ठीक है, जैसे ही कॉपी करोगे वैसे ही पेस्ट होता है। अगर अब आप हमें यहाँ पे कुछ ढूंढना है, जैसे मान लो सोशल ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल F दबाएंगे। कंट्रोल F दबाने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का पेज आ गया। अगर आपके एक्सेल सीट में कहीं पे भी ये सोशल वाला चीज़ है तो हम यहाँ पे पहले सोशल लिख देते हैं, उसके बाद हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट। अगर कहीं पे भी सोशल है, देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया ये। ठीक है, एक है, दूसरा है, तो यहाँ पे आ गया हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी सोशल लिखा होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा आपको। ठीक है, तो ये है कंट्रोल F फाइंड करने के लिए। उसके बाद है कंट्रोल+एरो की, जो यहाँ पे बड़े सारे डेटा होते हैं जो हमारे यहाँ पे देखो, जैसे हम ये एरो से हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट ये जो है ना, और इसी को अगर हम कंट्रोल के साथ करें तो ये पूरा एक्सेल शीट को देखो कितनी जल्दी से एंड टू एंड आ गया ये। ठीक है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो ए में आ गया, नीचे देखो ये 1 लाख समथिंग पे आ गया ये। तो मतलब कंट्रोल से आपको क्या होगा, एंड टू एंड नेविगेट कर लेगा वो। ठीक है, उसके बाद है ऑटो सम। ऑटो सम दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे लिखो 10, 20,
30, और इसको ऐसे करके ऑल्ट प्लस करो तो वो देखो ऑटोमेटिक ही 60 आ गया आपके पास। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला जो है वो लग जाता है यहाँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने ये कर लिया, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको ऐसे करके, अगर मुझे इसका सीरीज़ बनाना है, सीरीज़ बनाना है मतलब एक 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके नीचे तक लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इस तीनों को एक बार सिलेक्ट कर लूँगा। इससे मेरा क्या होगा, एक्सेल को पता लग जाएगा कि मुझे इस सीरीज़ में नंबर चाहिए। और फिर ये जो छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, इसमें मैं क्लिक करके इसको ड्रैग कर दूँगा। तो ये देखो, ये 10 के सीरीज़ में सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ट्रिक है। जैसे अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब आगे नहीं बढ़ना, मुझे 40 50 60 नहीं लाना, मुझे दोबारा से 10 20 30 10 20 30 10 20 30 करके लाना है। तो क्या करोगे, ये जो आया हुआ है यहाँ पे आपका, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्या कर दो, बस कॉपी सेल कर दो। फिल सीरीज करोगे तो वो फॉर्मेट आगे आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप कॉपी करते हो तो ये देखो दोबारा से 10 20 30 10 20 30 10 20 30 होके आ गया। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो ड्रैग करके। एक तो हो गया कि 1 2 3 कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, तो ये ऐसी सीरीज आ गया। ठीक है, अगर आप इसी में जाके इसको बस कॉपी करने के लिए बोलते हो तो ये क्या करेगा, 1 2 3 का कॉपी बना देगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सेल की शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट्स यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप, कोई भी अगर आपको टेबल बनाना है, उसमें डेटा भरना है, सीरीज में भरना है, जैसे सपोज करो सीरियल नंबर जो भरना होता है 1 2 3 4, वहाँ 100 200 तक का लिखना होता है, तो उस पर आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कॉपी पेस्ट का भी मैंने आपको बता दिया, कैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीडू कैसे करना है, अनडू कैसे करना है, सेव कैसे करना है। ठीक है, नया फाइल वर्कबुक कैसे खोलना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। और अगली वीडियो जो है हमारा होने वाला है, जो एक्सेल के बेसिक फंक्शंस वगैरह है उस पर कैसे काम करते हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज, मीन, मैक्स कैसे निकालना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है।